हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सुनाने जा रहे हैं तुम्हें एक और शानदार कहानी। कहानी का नाम है तेरे लिए सब कुछ कुर्बान। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि जब दो लोगों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है तो तकदीर उन्हें एक ना एक दिन एक साथ ले ही आती है। पर करण और पीहू, इनकी किस्मत ने इनके साथ जो खेल खेला है उसने इन दोनों की जिंदगी ही बदल कर रख दी। नफरत से शुरू हुई इनकी प्रेम कहानी रजनी की यादों और ऋषभ की साजिशों से बचकर अपनी सच्ची मोहब्बत को कभी पा सकेगी या नहीं, जानने के लिए सुनते हैं तेरे लिए सब कुछ कुर्बान पार्ट 1। कोकिला निवास में बने मंदिर में पंडित जी माँ भवानी के सामने खड़े उनकी आरती कर रहे थे। उनके ठीक पास ही क्रीम कलर की सिल्क की साड़ी पहने कोकिला देवी ताली बजाकर आरती गा रही थी। गले में महंगे मोतियों की माला और कान में मोतियों के फूल पहने हुए कोकिला देवी को देखकर कोई भी ये समझ जाएगा कि वो बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं। उनके घर के सारे नौकर भी उनके पीछे हाथ जोड़कर खड़े थे। कोकिला देवी का ध्यान अपने घर के दरवाजे पर था। वो बार बार दरवाजे की ओर देखे जा रही थी, जैसे उन्हें किसी के आने का इंतजार हो। आरती खत्म होते ही पंडित जी ने कोकिला देवी को आरती देते हुए पूछा, कोकिला जी, आज पीहू बिटिया अभी तक नहीं आई? कोकिला ने आरती लेते हुए कहा, हम भी यही सोच रहे हैं पंडित जी की पीहू अभी तक आई क्यों नहीं। रोज तो सुबह 6 बजे ही आ जाती है, पर आज तो आरती भी खत्म हो गई पर अब तक नहीं आई। जरूर कुछ बात है, वरना वो कभी लेट नहीं होती। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकर सुरेश की ओर देखकर कहा, सुरेश, पीहू को फोन करो और पूछो कि वो अब तक आई क्यों नहीं। जी हाँ, इतना कहकर सुरेश तुरंत ही वहाँ से चला गया। कोकिला परेशान होकर लिविंग में रखे एक बड़े से सोफे पर बैठ गई। पास ही में खड़ी उनकी मेड सीमा ने पूछा, दादी माँ, आपके लिए नाश्ता बना दूं? कोकिला बिना कोई जवाब दिए सोफे के पास टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और नंबर डायल करने लगी। दूसरी ओर बेल बज रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। उन्होंने फिर से कोशिश की पर इस बार भी किसी ने फोन नहीं उठाया। कोकिला देवी ने परेशान होकर रिसीवर टेबल पर रख दिया। पास ही में खड़ी सीमा ने फिर से पूछा, दादी माँ, आपको दवाई भी तो लेनी है। मैं आपका नाश्ता बना देती हूँ, कोकिला ने गुस्से में कहा। हमें भूख नहीं है, तुम जाओ। क्यों भूख नहीं है आपको? इतना सुनते ही कोकिला ने दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर खड़ी 23 से 24 साल की लड़की पीले रंग की शॉर्ट कुर्ती और चूड़ीदार पहने खड़ी थी, जिसने हरे रंग का दुपट्टा अपने गले में डाला हुआ था। रंग गोरा था, काली काली कचरारी आंखें जिसमें हल्का सा काजल लगा हुआ था, एक लंबी सी चोटी जो उसने अपने दाएं कंधे पर डाली हुई थी। गुलाबी होठों पर हल्की सी पिंक कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। होठों पर आ रही उस लड़की के बालों की एक लट जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रही है। उसने अपने बाएं कंधे पर एक बैग टांगा हुआ था और वो अपनी चप्पलों को जोड़े हुए हाथ में लिए खड़ी थी। कोकिला उसे देखते ही मुस्कुरा दी और बोली, पीहू। पीहू ने अपनी चप्पलें दरवाजे पर पटकी और अंदर आई। उसने कोकिला के पैर छूकर कहा, गुड मॉर्निंग दादी माँ। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पीहू के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, गुड मॉर्निंग बेटा। वैसे ये चप्पलें हाथ में लिए क्यों खड़ी थी आप? और आज आपको इतनी देर कैसे हो गई? कोकिला ने सोफे से उठकर पूछा। पीहू ने मुस्कुराते हुए मासूमियत से जवाब दिया, वो क्या है ना दादी माँ, आज मेरी बस मिस हो गई और मुझे पैदल यहाँ तक आना पड़ा। और ये मेरी चप्पल, इसने भी मुझे रास्ते में ही धोखा दे दिया, टूट गई। कोकिला ने थोड़ा झुककर पीहू की ओर देखा और कहा, बेटा, ये तो पूरी तरह से टूट गई है। आपको इन्हें रास्ते में ही किसी डस्टबिन में फेंक देना चाहिए था। और आप पैदल क्यों आई? ऑटो से भी तो आ सकती थी। पीहू ने मुस्कुराते हुए अपना बैग सोफे पर रखा और किचन की ओर बढ़ते हुए बोली, चप्पल इतनी भी नहीं टूटी है दादी माँ, मैं जाते टाइम रास्ते में ठीक करवा लूंगी। इतना कहकर पीहू ने किचन में बने वॉश बेसिन में अपने हाथ साबुन से धोए और फ्रिज से मौसम्बी निकालकर फिर से लिविंग रूम में आ गई। उसने टेबल पर मौसम्बी की प्लेट रखी और खुद जमीन पर बैठकर मौसम्बी छीलने लगी। कोकिला सोफे पर बैठी मुस्कुराते हुए पीहू को ही देखे जा रही थी। पीहू ने मौसम्बी छीलते हुए कहा, वैसे दादी माँ, ये तो बहुत गलत बात है। अगर मैं थोड़ा लेट हो गई थी तो आपको नाश्ता कर लेना चाहिए था। आपको दवाई भी तो लेनी होती है और आप जानती है ना कि आपका ख्याल रखना ही मेरा काम है। अगर आपका बीपी और शुगर 1% भी बढ़ा तो मेरी तो नौकरी ही चली जाएगी। तभी सीमा हाथों में चाय की ट्रे लिए वहां आई और उसने चाय पीहू के सामने रखकर कहा, दीदी, आपके लिए चाय। पीहू हैरानी से रानी को देखने लगी। ये देखकर कोकिला ने तुरंत कहा, बेटा, इतनी दूर पैदल चलकर आई हो आप? अदरक और तुलसी वाली चाय है ये।
इसे पियोगी तो तुम्हारी थकान उतर जाएगी। पर मैं घर से चाय पीकर आई हूँ दादी माँ, पीहू ने रानी की ओर देखकर कहा। इसीलिए रानी ये चाय तू पी ले, पीहू ने रानी की ओर देखकर कहा। कोकिला ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है बेटा कि आप अपने घर से चाय और नाश्ता करके आती हैं। कोकिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है बेटा कि तू अपने घर से चाय और नाश्ता करके आती है, पर फिर भी तुझे ये चाय मेरे लिए लेनी ही होगी, समझी तू? पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, जी दादी माँ, मैं समझ गई। इतना कहकर पीहू भी हंसी और रानी भी। वैसे आपने हमें बताया नहीं कि आप पैदल क्यों आई और ऑटो से क्यों नहीं आई? कोकिला ने न्यूज़पेपर उठाते हुए पूछा। पीहू चाय का कप उठाकर सोफे पर बैठी और बोली, दादी माँ, आपको कुछ पता नहीं है, ये ऑटो वाले लोगों को बहुत लूटते हैं, 4 कदम चलने के ही 100 रुपए ले लेते हैं। ये सुनकर कोकिला मुस्कुरा दी और बोली, आगे कुछ मत कहिए बेटा, हम समझ गए कि आप इतनी दूर पैदल चलकर क्यों आई हैं। पीहू भी मुस्कुरा दी। उसने जल्दी से अपनी चाय खत्म की और कोकिला से कहा, दादी माँ, बस 10 मिनट में आपका नाश्ता रेडी हो जाएगा, मैं अभी बना कर लाती हूँ। इतना कहकर पीहू ने अपने एक हाथ में चाय का कप और दूसरे हाथ में प्लेट उठाई और किचन में चली गई। कोकिला उसे जाते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पागल लड़की। तभी कोकिला के मोबाइल की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर राहुल लिखा देखकर वो बहुत खुश हुई। उन्होंने मुस्कुराते हुए फोन रिसीव करते हुए कहा, राहुल। गुड मॉर्निंग दादी माँ, कैसी हैं आप? दूसरी ओर से राहुल ने पूछा। कोकिला ने मुस्कुराते हुए टेबल पर रखी राहुल की तस्वीर उठाकर देखते हुए कहा, आपकी आवाज सुन ली हमने, इसलिए अब हम बिल्कुल ठीक हैं। बस अब अगर आप आ जाएं और हम आपको देख लें तो फिर हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। राहुल ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा, मैं नहीं आऊंगा दादी माँ, क्योंकि मेरे इंडिया आते ही आप पर मेरी शादी का फितूर सवार हो जाएगा। आप दुनिया भर की लड़कियों का मेला मेरे सामने लगा देंगी और मेरा शादी करने का फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। कोकिला ने तस्वीर फिर से टेबल पर रख दी और बोली, इस बार हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे। ये सुनते ही राहुल हैरान हो गया और उसने अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगा दिया। कुछ पल सोचकर उसने कोकिला से पूछा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना दादी माँ? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हैं आप? ये सुनकर कोकिला को हंसी आ गई। राहुल फिर से बोला, दादी माँ, सच में आप मुझसे शादी की बात तो नहीं करेंगी ना? नहीं करूंगी बेटा, कोकिला ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल भी मुस्कुरा दिया और बोला, तो ठीक है दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। क्या? कोकिला खुशी से चीखते हुए उठकर खड़ी हो गई। उनकी आवाज सुनकर पीहू और घर के बाकी नौकर भागते हुए वहां आ गए। पीहू ने कोकिला के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या हुआ दादी माँ? कोकिला ने कोई जवाब नहीं दिया, पर दूसरी तरफ से फोन पर राहुल बोला, हाँ दादी माँ, मैं आ रहा हूँ। मैंने आपको यही बताने के लिए फोन किया था कि अब हम सब बहुत जल्दी इंडिया आ रहे हैं। ये सुनते ही कोकिला की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा और वो इमोशनल हो गई। राहुल ने कोकिला से पूछा, दादी माँ, आपके पीछे से जो आवाज आई वो उसी लड़की पीहू की है ना, जो आपका ख्याल रखती है और जिसके नाम की माला आजकल आप दिन भर जपती रहती हैं? हाँ, कोकिला ने मुस्कुराते हुए पीहू की ओर देखकर कहा। पीहू भी कोकिला की ओर देखकर मुस्कुरा दी। दूसरी तरफ से राहुल ने कहा, दादी माँ, मैं फोन रखता हूँ, मुझे इंडिया आने के लिए पैकिंग करनी है, अपना ख्याल रखिएगा, बाय। बाय बेटा, कोकिला ने इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और सुरेश से कहा, सुरेश, सबके कमरों की सफाई करवाइए, हमारा परिवार वापस आ रहा है, हमारा राहुल आ रहा है। ये सुनकर सभी नौकर बहुत खुश हुए। जी दादी माँ, अभी करता हूँ। इतना कहकर सुरेश चला गया और घर के बाकी नौकर भी अपना काम करने लगे। पीहू ने कोकिला के पास आकर पूछा, दादी माँ, आपकी फैमिली आ रही है? हाँ बेटा, हमारे बेटे और बहू के साथ हमारा पोता राहुल और हमारी पोती रिद्धिमा भी आ रही है। अब इस घर की रौनक फिर से लौट आएगी, कोकिला ने इमोशनल होकर कहा और फिर से सोफे पर बैठ गई। पूरे 8 महीनों बाद हम हमारे बच्चों को देखेंगे, वो हमारी आंखों के सामने होंगे। पीहू, आप हमारे साथ खजराना गणेश मंदिर चलोगी? हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना है, कोकिला ने पीहू की ओर देखकर पूछा। पीहू ने उनके घुटनों के पास बैठकर मुस्कुराते हुए कहा, जरूर चलूंगी दादी माँ, पर पहले आप अपना नाश्ता करेंगी, फिर अपनी दवाई लेंगी और फिर हम दोनों मंदिर चलेंगे। ठीक है, कोकिला ने सिर हिला दिया और पीहू मुस्कुराते हुए वहां से उठकर किचन में आ गई।
कोकिला ने किचन में नाश्ता बना रही पीहू की ओर देखकर मन ही मन कहा, अब हम आपसे आपकी शादी को लेकर कोई बात नहीं करेंगे राहुल, क्योंकि अब आप खुद हमसे आकर कहेंगे कि आप शादी करना चाहते हैं पीहू से। इतना सोचकर वो बहुत प्यार से पीहू का चेहरा देखे जा रही थी और पीहू बिना उनकी ओर देखे नाश्ता बना रही थी। कोकिला ने फिर से मन ही मन में कहा, जब से आप इस घर में आई हैं बेटा, तब से हम आपको अपने राहुल की दुल्हन बनाने के सपने देख रहे हैं। हमारा दिल कहता है कि हमारा ये सपना जल्दी ही पूरा होगा। जब राहुल आपसे मिलेंगे तो आप उनका दिल भी वैसे ही जीत लेंगी जैसे आपने हमारा दिल जीत लिया। पिछले 6 महीनों में आपने एक बार भी हमें ये एहसास नहीं होने दिया कि हम इस बड़े से घर में अकेले रहते हैं, इसीलिए अब हम आपको इस घर से कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। उपमा पकते ही पीहू ने गैस बंद किया और एक बाउल में उपमा निकालकर ट्रे में रखा और फिर जूस का जग उठाकर जूस ग्लास में डालने लगी। तभी उसके फोन की बेल बजने लगी। नंबर देखकर वो बहुत खुश हुई। उसने जग नीचे रखा और प्लेटफॉर्म पर रखा अपना कीपैड फोन उठाकर रिसीव करते हुए कहा, जी माँ। दूसरी ओर से सुषमा ने कहा, कितनी बार कहा है कि मैं तेरी माँ नहीं हूँ, मुझे माँ मत कहा कर। ये सुनते ही पीहू के चेहरे की मुस्कान छिन गई और उसने उदास होकर कहा, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। सुषमा ने गुस्से में कहा, कल तेरे पापा को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर जाना है और अबीर के कॉलेज की फीस भी कल भरनी है। जी मुझे याद है, आप चिंता मत करिए, आज पहली तारीख है, मैं पैसे ले आऊंगी, पीहू ने जवाब दिया। इतना सुनते ही सुषमा ने फोन काट दिया। पीहू ने उदास होकर कहा, मुझे तो लगा था कि जब मैं घर से निकली थी तब आप सो रही थी, इसलिए आपने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया है। ये सोचकर पीहू के चेहरे की उदासी और बढ़ गई, पर उसने खुद को संभाला और ट्रे उठाकर कोकिला के कमरे में चली गई। कोकिला एक पुराना सा बक्सा लिए बेड पर बैठी उसमें कुछ ढूंढ रही थी। पीहू ने ट्रे बेड पर रखते हुए कहा, दादी माँ ये लीजिए आपका नाश्ता। कोकिला ने मुस्कुराते हुए पीहू की ओर देखा और फिर बिना कुछ कहे फिर से बक्से में कुछ तलाशने लगी। पीहू चुपचाप बैठी उन्हें देख रही थी। बक्से में से कोकिला ने एक पुरानी चुनरी निकाली और उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोली, पीहू ये हमारी चुनरी है। जब हम शादी करके इस घर में आए थे तो हमने यही चुनरी अपने सिर पर डाली थी और अब हम ये चाहते हैं कि हमारे राहुल की दुल्हन यही चुनरी ओढ़कर इस घर में आए। ये सुनकर पीहू मुस्कुराने लगी। कोकिला ने चुनरी को पीहू के सिर पर ओढ़ा दी। पीहू हैरानी से उन्हें देखने लगी। दादी माँ ये आपने मुझे, इतना कहकर पीहू चुप हो गई। कोकिला ने पीहू के सिर पर हाथ फेरकर कहा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप, हम बस ये देख रहे थे कि जब हमारी बहू इसे ओढ़ेगी तो कैसी लगेगी। ये सुनकर पीहू फिर से मुस्कुरा दी। उसने जूस उठाया और कोकिला को देते हुए कहा, ये लीजिए दादी माँ। कोकिला ने पीहू के हाथ से जूस का गिलास लिया और पीहू को देखने लगी। पीहू ने अपने सिर से चुनरी हटाई और उसकी घड़ी करके फिर से बक्से में रख दी। कोकिला बिना कुछ कहे जूस पीने लगी। पीहू बेड से उठी और उसने बेड के पास रखे टेबल की ड्रा खोलकर उसमें से मेडिसिन निकालते हुए कहा, दादी माँ अब आप जल्दी से नाश्ता करके ये मेडिसिन ले लीजिए, फिर हम मंदिर चलते हैं। इतना कहकर पीहू ने ड्रा बंद की और फिर से कोकिला के पास आकर बैठ गई। कोकिला ने जूस का ग्लास ट्रे में रखा और बाउल उठाकर उपमा खाने लगी। एक चम्मच खाते ही कोकिला मुंह बनाने लगी। ये देखकर पीहू ने तुरंत कहा, मुझे पता है कि आप ऐसा मुंह क्यों बना रही हैं, पर दादी माँ डॉक्टर साहब ने आपको नमक खाने से मना किया है, इसलिए मैंने नमक बहुत कम डाला है। तभी पीहू के फोन की बेल बजी। उसने अपना फोन उठाते हुए कोकिला से कहा, जल्दी से खाइए, नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इतना कहकर पीहू ने फोन रिसीव किया, पर वो हेलो बोलती उसके पहले ही दूसरी ओर से आवाज आई, हैप्पी बर्थडे मेरी जान। पीहू के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा कि मुझे पता था कि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरा बर्थडे कभी नहीं भूल सकती, थैंक यू गंगा। ये सुनते ही कोकिला ने पीहू की ओर देखकर पूछा, पीहू आज आपका जन्मदिन है बेटा? पीहू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर हामी भरी। आगे की कहानी हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।